हमें अपनी शिवबा पर पूरा विश्वास है। आप सब अचंभित होंगे कि हमने ये योजना क्यों बनाई। ये मियां रहीम का घर है, जहां वो रहता है। कल भी वो यहीं होगा, हमारे आक्रमण की प्रतीक्षा में। ये मियां रहीम का कक्ष है, जहां से देखकर वो यही सोचेगा कि हम आक्रमण इस ओर से करेंगे। जबकि सुबह होते ही कृष्णा जी बांदल के सैनिक इस मार्ग से होते हुए आएंगे। बाजी काका, आप, शामराज पंत और मानको जी काका घर के 3 अलग अलग स्थानों पर छिपे होंगे। भीमिया और येसा जी, आप दोनों को मियां रहीम के सैनिकों के वेश में रहना होगा। आप दोनों घर के पीछे से होते हुए इन मचानों तक पहुंचेंगे। इन सैनिकों के वेश में रहने से मियां रहीम के घर में घुसने में आसानी होगी। जैसे ही कृष्णा जी बांदल के लोग वहां पहुंचेंगे, हम अपना घोड़ा लेकर उनके आगे आ जाएंगे, जिसे देखकर मियां रहीम के घात लगाए बैठे सैनिक ये सोचेंगे कि हमने उन पर हमला कर दिया है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, हम सभी की आंखों से ओझल हो जाएंगे। घर के बाहर छिपे बाजी काका, शामराज पंत और मानको जी काका मियां रहीम के सैनिकों पर हमला कर देंगे, जिससे वो लोग सोचेंगे कि हमने उन पर हमला कर दिया है। और महल के पीछे छुपे येसा जी और भीमिया कृष्णा जी बांदल के आदमियों पर हमला कर देंगे, जिससे वो लोग सोचेंगे कि उन पर हमला मियां रहीम के आदमियों ने किया है। इससे मियां रहीम के सैनिक और कृष्णा जी बांदल के सैनिकों के बीच में संदेह पैदा हो जाएगा। बस अपना ये कार्य पूर्ण करके हम कृष्णा जी के पास उसे पाठ पढ़ाने पहुंच जाएंगे। क्या बात मां साहब, आपको हमारी योजना पर कोई संदेह? शिवबा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कृष्णा जी बांदल के सैनिक मियां रहीम की सहायता के लिए सुबह सुबह ही वहां पहुंचेंगे? मां साहब, कृष्णा जी बहुत ही धूर्त है। वो अपनी योजना बड़ी चालाकी और मक्कारी से बनाएगा। वो जानता है यदि उसने कृष्णा जी के सैनिकों को रात में बुलाया तो ये बात हमें अवश्य पता चल जाएगी। इसलिए वो कृष्णा जी बांदल की सेना आक्रमण से कुछ देर पहले बुलवाएगा। वो सोचता है कि हम इसके लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए वो कृष्णा जी बांदल के सैनिकों को सुबह बुलाएगा। सुबह सुबह ही अपने आदमियों को भेजिएगा।
शिवाजी के हमला करने से कुछ देर पहले। और हाँ, खास ख्याल रखिएगा, शिवाजी को किसी भी सूरत में यह भनक न लग सके। अगर शिवाजी को हमारे मंसूबे का पता चल गया तो हम पर हमला नहीं करेगा। और हम तय दिल से चाहते हैं शिवाजी हम पर हमला करे, और इस बहाने हम हमेशा हमेशा के लिए शिवाजी का खात्मा कर देंगे। वाह मियां रहीम, क्या योजना बनाई है आपने। हम अपने आदमियों को सूरज की पहली किरण के साथ ही भेजेंगे। बस अब हम जा रहे हैं, हमें बहुत सारे इंतजामात करने हैं। कल उगते हुए सूरज की लालिमा लाल महल को खून के आंसू रुलाएगी। कल सूर्य की पहली किरण फूटते ही पारा मावल खुशियों से जगमगाता दिखाई देगा, क्योंकि कल के दिन हम सारे देशमुखों और पाटिलों को स्वतंत्र करा लेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। शिवबा, आपने हमारे सपनों में सच्चाई के रंग भरना शुरू कर दिया है। माँ साहेब, सब आपका और बाबा साहेब का आशीर्वाद है। हमारी योजना तो ठीक है, परंतु एक समस्या हमें चिंतित कर रही है। अब क्या समस्या है शिवबा? हम कल जा रहे हैं सभी बंदियों को छुड़ाने। यदि कृष्णा जी बांदल के आदमियों ने देशमुखों और पाटिलों के परिवार वालों को मारना आरंभ कर दिया तो मां साहब, हमें उन्हें सुरक्षा देनी होगी। आप चिंता न करें, हम जानते हैं उन्हें सुरक्षा कैसे देनी है। हम बताएंगे। आप लोग यहाँ रहेंगी, जाइए अपना सामान रख दीजिए। ये सब यहाँ रहेंगी, फिर हम लोग कहाँ? हम लोग तो कहीं पर भी सो सकते हैं ना। एक ही रात की तो बात है। ये देशमुख और पाटिलों के परिवार वाले हैं, इनको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। कुछ समझी? हाँ, समझ गए।
कहिए, क्या चाहिए आपको? हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको दुखी देखकर हम आ गए। हम दुखी नहीं हैं, बस कल के बारे में सोच रहे हैं। सोचिए मत राजे, आपकी ही विजय होगी। अच्छा, हाँ, मेरी माँ ही नहीं, सब कह रहे थे कि हमारे शिवाजी राजे की ही विजय होगी। जब सबको हम पर विश्वास है तो हम उनका विश्वास टूटने नहीं देंगे। शत्रुओं को पराजित करके ही लौटेंगे। परंतु आप अकेले क्यों जाएंगे वहाँ? हम भी चलेंगे आपके साथ। मेरे बाबा भी है वहाँ, हम दोनों मिलकर सबको छुड़ाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि कल हम अपनी योजना में अवश्य सफल होंगे और सारे देशमुख और पाटिल को छुड़ा लाएंगे।